सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, प्रियागन ओझा, मनप्रीत गोनी। क्या तुम इन नामों को जानते हो? क्या तुम्हें इनके चेहरे याद है? नहीं होंगे। वीडियो देखने वाले हर 100 में से 99 लोग इनका नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। अच्छा, एक नाम और लेता हूँ एंड गारंटी है इस नाम को 100 में से 100 लोग जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे और कई तो इनका नाम सुनते ही खुशी से पागल भी हो जाएंगे। नाम है विराट कोहली। बहुत अच्छे से जानते हो ना इनको। इनका चेहरा तो छोड़ो, तुम्हें इनकी नेटवर्क भी पता होगी। ये किस ब्रांड के जूते पहनते हैं, कौन सी घड़ी पहनते हैं, कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, शायद सब पता होगा। लेकिन जिन 3 लोगों के नाम मैंने पहले लिए थे उन्हें तुम नहीं जानते, है ना? जो पहले मैंने 3 नाम लिए थे वो कभी विराट कोहली के साथ डेब्यू कर चुके हैं। विराट कोहली जब इंडियन टीम का हिस्सा बने थे उस वक्त ये 3 खिलाड़ी भी बराबर के खिलाड़ी थे और इन सब ने साथ साथ डेब्यू किया। मगर क्या रीजन है कि आज लोग विराट कोहली के एक शॉट पर मरते हैं और वो 3 खिलाड़ी आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। इस वीडियो के बाद असल मायनों में कामयाबी और नाकामयाबी का फर्क पता चल जाएगा। 2-3 और नाम लेता हूँ। टिम हावर्ड, माइकल सिल्वेस्ट्री, क्विंटन फॉर्चून। क्या तुम इन्हें नहीं जानते? इन तीनों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डेब्यू किया था। मगर क्या वजह है कि आज इन तीनों के फॉलोअर्स मिलाकर भी 10 मिलियन नहीं पहुंचते, जबकि अकेले क्रिस्टियानो को 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं? आखिर क्या वजह है कि रोनाल्डो को आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया पागल है उसके नाम से, जबकि इन तीनों को जिन्होंने रोनाल्डो के साथ कभी खेला है आज इन्हें कुछ चंद लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। जुबिन नौटियाल, जिनके गानों ने आज हर किसी का दिल जीता है, अपनी इतनी मीठी सुरीली और शानदार आवाज से आज उनके लाखों चाहने वाले हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ था जब इंडियन आइडल के किसी सीजन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया था। जब हार्दिक पांड्या क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर पहुंचता था तब उसे सब कालिया या अफ्रीकन बोलकर चिढ़ाते थे। तो क्या उस वक्त उसने उन लोगों पर ध्यान दिया या उन्हें उस वक्त जवाब दिया? नहीं, क्योंकि अगर हार्दिक उस वक्त उन लोगों पर ध्यान देता तो आज वो अपने सोच से उनकी उन्हीं गालियों को तालियों में कैसे बदलता। जिगर चाहिए, अपना वजूद चाहिए और सपने बड़े होने चाहिए। अगर इतना है तुम्हारी जिंदगी में तो बस उन पर ध्यान दो ना। दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, उस पर क्यों ध्यान देते हो? वीडियो के शुरू में मैंने कुछ नाम लिए जिन्हें तुम नहीं जानते थे। उसके बाद मैंने सिर्फ एक नाम लिया और तुम उस शख्स के लिए पागल हो। उन 3 क्रिकेटर्स ने भी विराट कोहली के साथ ही अपने करियर की शुरुआत करी थी, लेकिन वो विराट जितना चमके नहीं और इसीलिए तुम उन्हें जानते नहीं। लेकिन वो चमके क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि विराट ने खुद पर ध्यान देना चुना और उन्होंने खुद के अलावा सब पर ध्यान दिया। विराट ने खुद पर काम किया, खुद को लायक बनाया, हमेशा खुद को बेहतर करता रहा, जबकि वो तीनों जैसे थे बस वैसे ही रहे। 2012 में जब विराट को अपने शरीर से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो किसी भी एंगल से एक एथलीट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, उस वक्त अगर विराट खुद पर ध्यान नहीं देते तो आज शायद तुम उन्हें भी नहीं जान रहे होते। तुम उन्हें जानते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हर बार तुम्हारा दिल जीता है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि उन्होंने हमेशा खुद पर काम किया, खुद पर ध्यान दिया। पता है असल जिंदगी में क्या होता है? सफल होना किसी रेस के फिनिशिंग लाइन की तरह नहीं होता कि एक बार उसे छू लिया तो बस खेल खत्म, हमेशा के लिए जीत गए। बल्कि सफल होने के बाद भी बार बार ये साबित करना पड़ता है कि तुम उस सफलता को डिजर्व करते हो, तुम उस सफलता के लायक हो। सफल हो जाने के बाद भी समय समय पर किस्मत तुम्हें परखने आती है, कांटे बिछाती है और तुम्हें तराशती है कि तुम हीरे हो या मिट्टी हो। यही वजह है कि कितने सारे लोग फर्श से अर्श तक का सफर तो तय कर लेते हैं लेकिन फिर दोबारा फर्श पर आ जाते हैं। आज तुम जिस भी मुकाम पर हो ना अपनी जिंदगी में, याद रखना अगर और बेहतर होना चाहते हो तो सिर्फ खुद पर ध्यान दो, वरना हो सकता है आज तुमसे सीखने वाले ही कल तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। अपने आप पर बस लगातार काम करो, सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान दो। फुटबॉल जैसे इतने हाई एनर्जी गेम में क्या जान लगती होगी, शायद तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते और प्रैक्टिस में तो 4 गुना ज्यादा लगती है। मगर इसके बाद भी वो बंदा पेड़ों के बीच अकेला प्रैक्टिस करता था। जब सारे खिलाड़ी 100 ओवर लेने चले जाते थे तब भी वो बंदा प्रैक्टिस ही कर रहा होता था। यूं ही नहीं, आज सब उसे द लेजेंड रोनाल्डो के नाम से जानते हैं। अगर सपने तुम्हारे हैं और उसे हासिल करना है तो ध्यान दूसरों के सपनों पर नहीं, खुद के सपनों पर ही होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह दूसरों को खाता देखकर अपना पेट नहीं भरता, उसी तरह दूसरों पर ध्यान देकर खुद कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा अपना ध्यान, अपनी मेहनत, अपनी कोशिशें और अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। मन चाही मंजिल भी तुम्हें बहुत जल्द ही मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।